नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक कुमार है और आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ भोजपुरी। दोस्तों, आप सभी को बता रहे हैं कल खेसारी लाल यादव का एक फिल्म रिलीज होने वाला है आज की। और आज की फिल्म के प्रमोशन में खेसारी लाल यादव और अम्रपाली दुबे लाइव आए थे। और खेसारी लाल यादव ने अम्रपाली दुबे से एक एंकर की तरह बात की। खेसारी लाल यादव ने अम्रपाली दुबे का इंटरव्यू लिए। तो आइए आप सभी को दिखाते हैं कि खेसारी लाल यादव किस तरह से अम्रपाली दुबे का इंटरव्यू लिए। तो मैं अब थोड़ा सा एंकर बन जाता हूँ। ओके। कैसा लगा आपको आस्की करके? पर आप ऐसे माइक लेके ऐसे वो जो जैसे अपने एंकर लोग विवाद वाला सवाल पूछते हैं वैसे नहीं पूछेंगे ना। हाँ, तो अमरपाली दुबे जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आपने आस्की मूवी किया खेसारी लाल यादव जी के साथ, और स्टाइल सिनेमा पराग पाटिल जी और हमारे शर्मा जी, प्रदीप के शर्मा जी, तो आप इन सबका बिहेवियर कैसा लगा? कौन ज्यादा नटखट है, कौन ज्यादा शैतान है? सबसे ज्यादा शैतान पूरे सेट पे अगर कोई या कोई कौन? आप इसको गलत एडिटिंग करके मत अपलोड करिएगा यूट्यूब पे। कौन कौन से ज्यादा शैतान है? सबसे ज्यादा शैतान है खेसारी जी सेट पे। सेट पे सीरियस सीन चलता रहता है, उसके बीच में भी हंसाते हैं और उसके बाद ऐसे करके शूटिंग करनी पड़ती है ताकि हंसी ना आ जाए। तो ओके। सबसे ज्यादा शैतानी खेसारी जी करते थे। जब अम्रपाली दुबे बोली कि सबसे ज्यादा शैतान सेट पे खेसारी लाल यादव ही हैं, तो खेसारी लाल यादव क्या बोले अम्रपाली दुबे को, आइए देखते हैं। चलिए, अगर हम शैतान नहीं होंगे तो देखिए, इस धरती पे शैतान बच्चे ही होते हैं और हम आज भी बच्चे हैं। ये हमारी कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे उसको, ये क्वालिटी ये कहा जाएगा कि हम आज भी बच्चे हैं कि शैतानी करते रहते हैं अपने गार्जियनों के सामने। उसी से लोग रिलेट होते हैं ना आपसे, इसीलिए इतने हाँ, आपको अपना आपका अभी। अच्छा और तो दूसरा अम्मू जी, हाँ, अम्मू जी, आपसे एक और सवाल है मेरा कि आशिकी में और बाकी सिनेमाओं में क्या आपको अंतर आया है? मैंने अभी तक आपने जो किया है किया है। ये खेसारी लाल यादव का दूसरा सवाल है और खेसारी लाल यादव ने अम्रपाली दुबे को उनके दूसरे नाम से बुलाया, क्योंकि अम्रपाली दुबे तो अम्रपाली दुबे के नाम से फेमस है, लेकिन अम्रपाली दुबे को कुछ लोग अम्मू के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि उनके फैमिली मेंबर या ज्यादातर जान पहचान वाले लोग अम्मू बुलाते हैं अम्रपाली दुबे को। अम्मू अम्मू तो मुझे कुछ ही लोग बोलते हैं, आप कैसे अचानक अम्मू बुलाने लगे मुझे? अरे क्या करें, हम कहीं सुने तो मुझे लगा कि मुझे आपको अम्मू बुलाना चाहिए। मैंने मैं आपका वो कपिल जी के शो में सुना था, अच्छा आपने अपने मुंह से ही बोला था कि अम्मू अम्मू, तो मैं बोला कि एक बार मैं भी रिपीट कर दूं उसको। अच्छा। हाँ, तो क्या हाँ, पूछ तो बाकी सिनेमाओं में और आशिकी में आपको क्या नजर आया? आज के जो जनरेशन की सिनेमा चल रही है तो उसमें क्या लगता है आपको इस सिनेमा को लेके? आई थिंक आशिकी मुझे बहुत ही प्योर सब्जेक्ट लगती है। मुझे लगता है हाँ, कि चाहे हमारे कॉस्ट्यूम हो, चाहे हमारा लुक हो, उतना डेप्थ में जाके भी ज्यादातर काम नहीं करता है। पराग पाटिल जी हैं जो हम लोगों से ऐसा काम करवाए, वरना तो मैं अपना एज अ हीरोइन बताती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मौका मिले थोड़ा लिपस्टिक लगा लूँ, थोड़ा मेकअप कर लूँ। पर पराग जी ने ये चीज का पूरा ध्यान दिया, मैं कैसे एकदम आप। अम्रपाली दुबे ज्यादातर अपना फिल्में दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ करती है। खेसारी लाल यादव के साथ पहला फिल्म है अम्रपाली दुबे का। जब खेसारी लाल यादव अपना पहला फिल्म किया अम्रपाली दुबे के साथ, तो क्या बोल रहे हैं अम्रपाली दुबे के बारे में, आइए हम वो सुनते हैं। मैं नेपाल में गया था तो मैं 5 से 6 लाख पब्लिक वहां पे जुटी आई थी, और मैं वहां पे आपके बारे में बड़ी तारीफ की। अरे वाह, सबने और सबने बहुत ताली बजाया, बहुत रिस्पांस की, भैया हम जरूर देखने जाएंगे, और बड़ा मजा आया। और 6 लाख पब्लिक ने बकायदे हाथ उठाकर बोला, मैं जब आपकी एक्टिंग की तारीफ की, जब आपकी एक्टिंग के बारे में बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके अमरपाली जी के साथ, मुझे कुछ सीखने को मिला उनसे, और आप वाकई में, मैं आपको सर्वश्रेष्ठ नायिका मानता हूँ, क्योंकि मैं जितना आपको आशिकी में अनुभव किया, मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में अगर मुझे अच्छी अच्छी सिनेमा जो भी करने को मिले तो मैं सबसे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आप ही को दूंगा, क्योंकि आपका एक अलग, आप डिस्कशन करके जो काम आप करते हो वो बड़ा, कि आप हर सीन को डिस्कस करते हो कि ऐसे किया जाए क्या, वैसे किया जाए क्या, वो एक कलाकार के अंदर बहुत कम लोगों के अंदर मिलती है, और आपके अंदर
समझने की शक्ति बहुत ज्यादा है और सीन को और बड़ा करने की शक्ति। आप छोटी सीन को भी बड़ा करने की कोशिश करते हो, तो आप एक सिनेमा के बेहतर के लिए कितना बेहतर हो सकता है उसके लिए हमेशा वर्क करते हैं आप। तो वो मुझे बड़ा पसंद आया और मुझे इसीलिए खुशी हुई आपके साथ काम करके। खेसारी लाल यादव कोई भी काम करते हैं, जैसे फिल्म या एल्बम कुछ भी करते हैं, तो हमेशा ख्याल रखते हैं कि अच्छा हो ताकि लोग उनसे प्रशंसा करें। सेम वैसे ही आम्रपाली दुबे भी करती है। जब भी आम्रपाली दुबे फिल्म सेट पे जाती है तो वो अपने को एक्टर के साथ डिस्कस करती है कि हाँ अगर ये सीन ऐसा हो तो अच्छा होगा, ताकि इससे लोगों के पास अच्छा कंटेंट जाए और लोग इसे प्रशंसा करें। शायद यही वजह है कि खेसारी लाल यादव आम्रपाली दुबे को सबसे अच्छा हीरोइन बोले और खेसारी लाल यादव यहाँ तक बोल दिए कि अगर मुझे जब भी मौका मिले तो आपके साथ ही काम करना पसंद करूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ हजारों बार, क्योंकि मैं ऐसी कोशिश हर जगह करती हूँ खेसारी जी, हर सेट पे करती हूँ, पर कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जो इस चीज की वैल्यू करते हैं, जैसे दिनेश आप हुए। मतलब लोग इस चीज को अप्रिशिएट करने में भी उनको अजीब लगता है कि ऐसे थोड़ी अप्रिशिएट कर देंगे कि किसी लड़की को काम आता है। उनको मानने ही नहीं होता, उनका ईगो उनको मानने ही नहीं देता है, पर आप लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, आप लोग इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, वो ही आप लोगों का बड़प्पन है। और उसी वजह से सारे अच्छे अच्छे सिनेमा आप लोगों के पास है और आप लोग इतनी अच्छी अच्छी फिल्में करते हैं, ऑडियंस आप लोगों को इतना प्यार करती है, बिकॉज आप लोग सच में अपने सह कलाकारों को बहुत ही रिस्पेक्टेड फील कराते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल फील कराते हैं। यह बात एकदम सही बोल रही है आम्रपाली दुबे, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है, चाहे एक्टिंग हो या गाने में हो या कोई अलग काम हो, तो खेसारी लाल यादव उसके लिए लाइव आते हैं और लोगों को बताते हैं कि यह व्यक्ति इस काम को बहुत अच्छा तरह से किया है, इससे हमारे देश का नाम रोशन होगा। खेसारी लाल यादव लाइव आकर लोगों को बताते हैं और खेसारी लाल यादव का सबसे प्लस पॉइंट यही है। शायद यही वजह है कि ज़्यादातर लोग खेसारी लाल यादव को पसंद करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में भी बहुत बड़े बड़े ऐसे एक्टर हैं जो सिर्फ खुद से मतलब रखते हैं। कोई भी व्यक्ति कोई अच्छा काम किया उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, खुद में घमंड से रहते हैं, किसी के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। ऐसा करके उनको ज़्यादा इज्जत तो नहीं मिल जाती है, लेकिन हाँ लोगों की नज़रों में ज़रूर गिर जाते हैं। क्योंकि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उससे बताएं और लोगों के बीच में रखें कि हाँ यह व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है। दोस्तों कल यानी 4 मार्च को खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे का बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म आशिकी रिलीज हो रहा है। दोस्तों यह बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है और यह फिल्म रियल घटना पे आधारित है और इस फिल्म को खेसारी लाल यादव ही लिखे हैं। तो 4 मार्च को आप लोग जरूर जाइए, इस फिल्म को देखिए। यह फिल्म यूपी को छोड़कर बाकी हर जगह रिलीज हो रही है, तो आप लोग हॉल में जरूर जाइए, इस फिल्म को देखिए। लोगों का धन्यवाद देंगे लोगों का, और मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज अपना वीडियो बना बनाकर हॉल से भेजिएगा कि कौन कौन फिल्म देखने गया था। मैं जरूर शेयर करूंगा, आम्रपाली जी भी करेंगी, हम सब मिलके उसको प्रमोट करेंगे। लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है, अगर आप फिल्म देखने जा रहे हैं तो उस फिल्म को वीडियो रिकॉर्ड करके जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे अपने अकाउंट से शेयर करेंगे। दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से सभी न्यूज़ सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा।